हेलो एवरीवन। आज एजीटीए का रिज़ल्ट आ चुका है जिसका आप लोग एक साल से वेट कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन हो गया है। बट लिटरली मैं सॉक्ड में हूँ, इतना ज़्यादा सॉक्ड में हूँ क्योंकि इतना हाई कट ऑफ गया, इतना लिटरली मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आई थिंक जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी टेलीग्राम चैनल है, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और यूआर का कट ऑफ जो है वो 56.50 गया है। मतलब जो पेपर आया था उसमें लिटरली 50 प्लस स्कोर करना इज़ अ टफ जॉब। मतलब 50 प्लस जॉब, 50 प्लस जिसके मार्क्स थे, मतलब बड़ा शॉकिंग लगता था कि 50 प्लस कैसे मार्क्स आ गए। और कट ऑफ आप देखिए 56.50। चलिए उसका मान लेते हैं। उसका तो आप एससी का कट ऑफ देखिए। एससी का कट ऑफ गया 48.75। लिटरली मतलब 48.75 एससी का कट ऑफ किया है। कोई सेंस है इस बात का? मुझे नहीं लग रहा है और कि इतना कट ऑफ जा भी सकता है। मतलब मैं इस कट ऑफ को 10 से लेकर 12 बार देख चुकी हूँ और मेरा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतना हर्ट फील हो रहा है, इतना दुख फील हो रहा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ की वजह से। आई थिंक जिनके 50 या 55 के बीच में था उन लोगों ने पहले ही मान के चला होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स हैं। बट जिस हिसाब से कट ऑफ गई है, मतलब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, तो आयोग पे भी दिमाग ख़राब हो रहा है। बहुत चीज़ थॉट आ रहा है कि कहीं इसमें धांधली तो नहीं हुई है, क्या ऐसा हुआ है कि इतनी कट ऑफ गई है। बिकॉज मुझे पॉसिबल लगता ही नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी कोचिंग, लिटरली यूट्यूब पे एग्रीकल्चर की 5-6 कोचिंग है, ठीक। उन 5-6 कोचिंग में सब बच्चों का डेटा है टीचर के पास। और जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने भी कट ऑफ बताई थी कि मैक्सिमम आपकी 50 जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा भी गई तो 51 52 चली जाएगी। बट आयोग की कट ऑफ 56.50 गई है। और आप ये देखिए ओबीसी की कितनी गई है, 55.25। मतलब 1-1.5 मार्क्स का डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो वो 51 गई है। उसके बाद सबसे शॉकिंग आप पीएच का देखिए। पीएच में एक कैटेगरी में, सब कैटेगरी में कट ऑफ गई है 44.75। क्या लॉजिक है? मतलब इतने पीएच मिल गए इनको कि कट ऑफ 44.75 चली गई है। अब आप उनकी देखिए, फीमेल की देखिए। फीमेल फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतनी कम फीमेल्स होती हैं। उसके बाद फीमेल्स के जितने भी फीमेल्स ने कमेंट्स किए मेरे वीडियोस में, और उसके अलावा जितने भी टीचर्स थे उन्होंने कमेंट्स जिनकी भी वीडियो में किया है, किसी भी फीमेल्स के 35, 38, 40 के बीच में लाइन में मार्क्स थे। बट कट ऑफ क्या गई है 41.75। इतनी 600 सीट में अगर कट ऑफ 41.75 जा रही है, मुझे कोई भी सेंस नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी सेंस नहीं समझ में आ रहा है। मैंने जब पीडीएफ खोली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नीचे गई, कट ऑफ देखा मैंने। और जैसे ही मैंने कट ऑफ इतना हाई देखा, मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ है, मतलब अभी भी मैं घबरा के बैठी हुई हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया है बट मेरे फ्रेंड्स लोग थे जिनके 50 प्लस मार्क्स थे, कुछ लोगों के 55 प्लस है। और अभी मुझे 1-2 केस ऐसे भी पता चले हैं जिनके मार्क्स 60 के अप्रॉक्स थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए उसका 2 रीज़न हो सकता है। फर्स्ट कि उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट गलत किए हैं। सेकंड, वो मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ बट मुझे कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई इंसान 60 प्लस मार्क्स स्कोर किया है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी मुझे सेकंड केस ये पता चला है कि एक लड़के का जो ओबीसी कैटेगरी में है उसके मार्क्स 55 थे, 55 प्लस थे, सॉरी 55 प्लस थे और कट ऑफ गई 55.25। उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब बहुत, मैंने अभी अपने जान पहचान में 2-3 लोगों का देख लिया है जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका रीज़न मुझे नहीं पता है। इन लोग से मार्क्स कैलकुलेशन में गलती हुई है या फिर आयोग से गलती हुई है, जो भी है वो आरटीआई लगाएंगे। हम जो भी कैंडिडेट जिनको मार्क्स में प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज़ आरटीआई लगा देना। आरटीआई से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स थे। और मैं बार बार बस आप लोग से यही बोलूँगी कि
जिस हिसाब से कट ऑफ आई है बहुत गलत हुआ है, हद से ज़्यादा गलत हुआ है। मतलब कभी भी सोच नहीं सकते थे इतना कट ऑफ जाएगा। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये बहुत फेज़ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ है। बट मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक, लेकिन आप लोगों की जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम लगा है अगस्त में, 9 अगस्त को, और इतने जल्दी एग्ज़ाम लगा है। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट एग्ज़ाम। उसमें अगर आप फोकस कर लोगे, उसमें आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, तो अब इसमें जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका जो गिल्ट है ना, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो वो गिल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका मैंने 1 साल तक पूरा गिल्ट झेला है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट आज मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मेरा सारा गिल्ट ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डबल गिल्ट में मत रहो। अभी मुझे पता है कि आप लोग 15-20 दिन इसी चीज़ में वेस्ट कर दोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। आई नो कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बोलना बहुत इजी हो सकता है, बट मैंने ये चीज़ फेस की है, नॉट ओनली वन टाइम, 2-3 बार मैंने फेस की है कि जब मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार बिहार बीसीएस पे मुझे लगा था, एक बार मुख सेवका में लगा था, बट और एक बार मुझे लगा कि यूपी पीसीएस में मैंने अच्छा स्कोर किया बट नहीं किया था। तो कुछ एग्ज़ाम थे जिसमें मुझे लगा कि मेरा बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उस गिल्ट के चक्कर में मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम भी गलत किया है, तो वो डबल गिल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ पीक टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। आप लोगों के पास 2 एग्ज़ाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों का एजीटीए वाला है, सेकंड है आप लोगों का केन सुपरवाइज़र, और इसके अलावा आप लोगों के पास वो आईबीपीएस वाला है, एएफओ वाला। तो 3 एग्ज़ाम है, तीनों एग्ज़ाम लगातार लगे हैं, ठीक। केन सुपरवाइज़र की डेट नहीं आई है अभी, तो उसका फॉर्म भरा जाएगा, बट अभी भी आपके पास बहुत सारा चांस है। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं अभी भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब बहुत दुख लग रहा है, मतलब लिटरली बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि मेरे क्लोज वन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसमें 3-4 लोग थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मेरे फ्रेंड्स लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं अपना जो सेलिब्रेशन है मैं उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में यही चल रहा है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, बट मैं आपसे फिर से बोलूँगी, अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कंप्यूटर के नोट्स चाहिए आपको, यूपी स्पेशल के नोट्स चाहिए, या फिर आपको एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए, मैं सारे प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो थोड़ा फोकस करिए, प्लीज़ फोकस कर लीजिए कुछ दिन। अगर आप 15-20 दिन से परेशान होने में बिता देंगे तो जो आने वाला एग्ज़ाम है वो भी ख़राब हो जाएगा। आज परेशान हो लीजिए, लेकिन कल से अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा कि हाँ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। और लिटरली आई फील सो सॉरी टू दोज कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आई नो कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि मैं 2-3 बार वो फ़ील कर चुकी हूँ कि डीवी दे के फाइनल कट ऑफ से मैं बाहर आ गई हूँ। और ऐसा भी नहीं कि बहुत मार्जिन से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा भी बहुत 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अलग ही दुख होता है। तो मैं समझ रही हूँ। मैं लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग ना अपने हक के लिए भी आरटीआई डाल दीजिएगा। आरटीआई डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आरटीआई से पता चल जाएगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपके मार्क्स थे बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आरटीआई डाल दीजिएगा। 10 रुपये या फिर 20 रुपये लगते हैं मुश्किल से, आपको आयोग जवाब दे देगा कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। और लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, मैं सारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स हैं, जितनी मुझे नॉलेज होगी, जिस हिसाब से मुझे पता होगा, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। बस यही बोलूँगी, बी स्ट्रॉन्ग। अपने आप को कल से फिर से प्रिपरेशन के फेस में ले आइएगा। अच्छी बात है कि आप लोगों का जल्दी से रिज़ल्ट आ गया, पता चल गया कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर बाई चांस आपको जुलाई में रिज़ल्ट आता तो आप लोगों के पास तो मुश्किल से 15-20 दिन बचते प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी है लिटरली 1 मंथ है। गिव योर 100% अच्छे से दे दोगे
अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, सारा गिल्ट फैक्टर ख़त्म हो जाएगा जब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही आप लोगों को समझाना था। और अगेन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आई फील सो सॉरी टू एवरीवन, बट प्लीज़ मेहनत कर लीजिएगा। जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू।